Hello students, welcome to Education Ka Adda channel, and today we are going to read the last lesson of class 7th, lesson number 21, The Great Scholar. नमस्ते बच्चों, आइए आज हम कक्षा 7वीं के अंतिम पाठ 21 द ग्रेट स्कलर यानी एक महान नाविक के बारे में यह पाठ है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस पाठ का जो स्टाइल है वो कॉमिक्स के स्टाइल पर बनाया गया है। जिस प्रकार कॉमिक्स में चित्र होते हैं और यहाँ पर आप पढ़े होंगे तो लेटर शब्द लिखे होते हैं, वाक्य लिखे होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हमको दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं एक बहुत ही मज़ेदार, रोचक और साहसिक परिणाम देने वाला यह पाठ। आइए पढ़ते हैं। The great scholar and his son Bobby row down the river. आप देख पा रहे हैं चित्र में ये क्या कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, है ना। तो द ग्रेट स्कलर, स्कलर का मतलब भी होता है नाविक, सेलर, SAIL, सेल, SAIL सेल यानी होता है नाव खेना। तो SCULL स्कल का मतलब भी होता है नाव खेना, स्कलर यानी नाविक। तो एक महान, ये जो है वो महान नाविक थे। वो अपने बच्चे के साथ, जिसका नाम क्या है, बॉबी है, उसके साथ रो डाउन द रिवर। रो डाउन का मतलब होता है आगे बढ़ना, पीछे से आगे निकलना, यानी वो नाव चला रहे थे। बॉबी एडमायर हिज फादर एंड वांट्स टू कॉपी हिम। ये जो बॉबी है, बच्चा है, वो करता है, एडमायर करता है। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। वो अपने पिताजी की प्रशंसा करता है। एंड वांट्स, वांट यानी होता है चाहना, वांट यानी चाहना, वांट, वांटेड, वांटेड, वह क्या करना चाहता है, टू कॉपी। कॉपी, कॉपी किसको बोलते हैं? हाँ, कई लोग जो लिखते हैं उसको कॉपी बोल देते हैं हम लोग, है ना। लेकिन वो एक्चुअली में क्या है, नोटबुक होता है। हम जिस पर लिखते हैं चालू भाषा में हम उसको कॉपी ही कह देते हैं, लेकिन वो होता क्या है, नोटबुक। और कॉपी का मतलब होता है नकल करना। कॉपी यानी क्या होता है, नकल करना। तो ये चाहता था बच्चा, नकल करना यानी सीखना चाहता था अपने पिताजी से। जैसे वो नाव चलाते थे वैसा वह भी चलाना सीखना चाहता था। होल्ड इट लाइक दिस सन, उसके पिताजी कहते हैं होल्ड इट। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, HOLD, होल्ड यानी पकड़ना। इसी से क्या बनता है, होल्डर, HOLDER, होल्डर सुने हो ना, जहां पर हम लाइट लगाते हैं, होल्डर का लाता है वो। तो होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। ये बोलते हैं उनको कि तुम इसको ऐसा पकड़ो। 5-year-old बॉबी वॉज ऑफन सीन स्किलिंग थ्रू। ये जो बॉबी था वो हमेशा देखते रहता था कि कैसे नाव चलाते हैं, उसको इंटरेस्ट था। ग्रेट स्कलिंग माई बॉय, गुड स्पीड, कीप इट अप। ये जो उसके पिताजी हैं वो कहते हैं, जब वो चला रहे थे अकेला, जब ये नाव चलाता है तो वो बोलते हैं ग्रेट स्कलिंग यानी अच्छा, तुम बहुत अच्छे ढंग से नाव चला रहे हो। ग्रेट स्पीड, बहुत गुड स्पीड, अच्छा स्पीड भी तुमने पा लिया है। कीप इट अप, कीप इट अप का मतलब होता है जारी रखना, कैरी ऑन, ठीक है। तो इस प्रकार ये नाव चलाना सीखता है। तभी एक दिन देखिए यहाँ पर वह देखता है नोटिस ग्रेट कैफे, है ना। वह एक सूचना देखता है और सूचना में क्या लिखा था, फॉर 14-year-old स्कलर्स कॉन्टेस्ट ऑन 7 नवंबर एट संडे। यहाँ पर एक सूचना ये बॉबी देख लेता है कि फॉर 14-year-old स्कलर्स, 14 वर्ष के नाविकों के लिए क्या था, कॉन्टेस्ट था। कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता था। और प्रतियोगिता कब होने वाला था, ऑन 7 नवंबर एट संडे, संडे को होने वाला था भाई। तो ये लड़का बोलता है, कहता है आई वॉन्ट टू टेक पार्ट बट आई एम ओनली 6 years old, आई शैल गो एंड टॉक टू द चेयरमैन। ये लड़का कहता है, बॉबी कहता है कि आई वॉन्ट टू टेक पार्ट। टेक पार्ट का मतलब होता है भाग लेना, हिस्सा लेना। मैं इस प्रतियोगिता में, कॉन्टेस्ट में क्या करना चाहता हूँ, भाग लेना चाहता हूँ। बट परंतु आई एम ओनली 6 years old, लेकिन मैं तो केवल 6 वर्ष का हूँ। आई शैल गो
एंड टॉक टू द चेयरमैन। मैं जो है कि मुझको क्या करना चाहिए, आई शैल गो, मुझको जाना होगा। एंड टॉक, टॉक का मतलब होता है बात करना। देखिए यहाँ पे TAL के लिखा हुआ है ना, तो इसको टॉल्क नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है इसको, टॉक। एल जो है साइलेंट रहता है। टॉक टू द चेयरमैन, चेयरमैन यानी जो इसके मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, मैं उनसे क्या करूंगा, बात करना पड़ेगा मुझको। आई वॉन्ट टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, ये लड़का कह रहा है इनसे कि आई वॉन्ट टू टेक पार्ट, मैं जो है उस रेस में, उस प्रतियोगिता में मैं भाग लेना चाहता हूं सर। सॉरी, दैट्स नॉट पॉसिबल, द कॉन्टेस्ट इज फॉर 14 ईयर ओल्ड्स। तो चेयरमैन जो है वो कहते हैं सॉरी, मुझको क्षमा करें, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। नॉट पॉसिबल को और क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल लिखा है ना, इसके सामने क्या लगा देंगे, IM, तो इम्पॉसिबल असंभव हो जाएगा, नॉट पॉसिबल संभव नहीं होना। द कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता, देखिए कॉन्टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपटीशन लिखा है ना, दोनों का मतलब प्रतियोगिता। द कॉन्टेस्ट इज फॉर 14 ईयर ओल्ड, 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए है बेटा, करके इसको समझाते हैं। बट वो बोलता है सर आई कैन डू इट प्लीज सर, वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि आई कैन डू इट सर, मैं कर सकता हूं, मैं उन बच्चों को भी हरा सकता हूं जो 14 वर्ष के हैं, प्लीज सर करके वो प्रार्थना करता है। तो ये बोलते हैं ओके ओके ऑल राइट गो अहेड, चलो ठीक है जाओ, एंड डोंट बॉदर मी, बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, मुझको परेशान मत करो, चलो जाओ। ओके बोल देते हैं वो। स्कलिंग क्लब, तैराकियों का जो क्लब होता है वहीं की बात है। फिर ये बोलता है थैंक यू वेरी मच सर, यू विल बी प्राउड ऑफ मी, आप जो है मुझ पर गर्व करेंगे सर। द ग्रेट डे अराइव्स, और वह दिन आ गया, आता है। बॉबी इज वेल प्रिपेयर्ड, बॉबी जो है अच्छी तरीके से तैयार होके आया। ही डज वेरी वेल एंड फाइनली बॉबी बॉबी बॉबी, सब लोग चिल्लाने लगे, वह जो है जीत गया। ही इज द यंगेस्ट वन, सबसे छोटा था। बॉबी पियर्स हैज वन द गोल्ड मेडल, और उस रेस में बॉबी ने जो है गोल्ड मेडल जीत दिया, सबको हरा दिया। सब जो दर्शक विजिटर थे, दर्शक थे, वो क्या बोले, ग्रेट, जी हुर्रे, कांट बिलीव इट, दर्शक लोग कहने लगे अरे वाह, इतना छोटा बच्चा सब लोगों को हरा दिया, सभी के सभी जो है ताज्जुब में आ गए। When Bobby was 20, Bobby races for the Olympic gold. जब वो 20 वर्ष का हुआ, जब वह 20 वर्ष का हुआ तो ओलंपिक में वह जो है भाग लिया। At 21, Bobby is ready to take part the Olympics at Amsterdam. और जब वह 21 वर्ष का हुआ तो तैयार था टेक पार्ट यानी भाग लेने के लिए ओलंपिक तैराकी में। एम्स्टर्डम में जो हुआ उसमें फिर वहां पर बॉबी बॉबी सब लोग जो है उसको उत्साहवर्धन करने लगे। बॉबी इज लीडिंग, बॉबी जो है और लीड कर रहा था, बढ़ भी चुका था। कैन मियर्स इज जस्ट बिहाइंड बॉबी, और ये जो कैन मियर्स है वो जस्ट पीछे था उससे थोड़ा सा। द क्राउड इज वेरी एक्साइटेड, और क्राउड जो है बहुत ज्यादा उत्साहित है। बॉबी गो, सब दर्शक चिल्ला रहे हैं गो बॉबी गो, इधर लोग बोल रहे हैं बॉबी इज लीडिंग, बॉबी जो है आगे बढ़ा हुआ है। पकअप बॉबी, सब लोग जो है उत्साहवर्धन करने लगे उसका, सब लोग बॉबी बॉबी चिल्लाने लगे। तभी देखते हैं बट सडनली बॉबी हियर्स अ साउंड क्वैक क्वैक, तभी जो है उस ओलंपिक रेस में बॉबी को अचानक से आवाज सुनाई देती है, किसकी, क्वैक क्वैक। क्वैक क्वैक कौन करता है, ये डक करते हैं, बदक करते हैं, बदकों की आवाज उसको सुनाई देती है। ओह, अ ब्रूड ऑफ डकलिंग्स इज कमिंग इन माई कोर्स, आई मस्ट नॉट हर्ट देम, आई मस्ट स्लो डाउन। बॉबी जो है जैसे ही देखता है कि अरे बहुत सारे जो है बदक के बच्चे आ रहे हैं, ब्रूड यानी बच्चे, डकलिंग यानी बदक के बच्चे आ रहे हैं। इन माई कोर्स, यहाँ पे कोर्स यानी क्या होता है, रास्ता, मेरे रास्ते में, मेरे मार्ग में जो ये बच्चे आ रहे हैं, आई मस्ट नॉट हर्ट देम, वो कहता है कि मुझको उसको हर्ट नहीं करना चाहिए। हर्ट का मतलब होता है चोटिल करना, मुझको उसको ठोकर नहीं मारना चाहिए।
आई मस्ट स्लो डाउन, मुझको जो है अपनी नाव की गति धीमी कर लेनी चाहिए। ही इज स्लोइंग डाउन, और वह जो है स्लोइंग डाउन यानी धीरे करता है। व्हाट इज रॉन्ग, जो दर्शक हैं वो कहते हैं अरे क्या हो गया क्या हो गया। द क्राउड इज मैड, पागल हो गए, देखो अपना सिर पकड़ लिया, अरे क्या हो गया क्या हो गया, गो गो आगे जाओ आगे जाओ। बॉबी डोंट स्टॉप आर यू विल लॉस, दर्शक जो है चिल्लाते हैं कि अरे बॉबी मत रुको, नहीं तुम क्या हो जाओगे, लॉस, तुम मैच को हार जाओगे, खो दोगे। ओ नो, सब लोग जो है जब वो धीमे कर लेता है तो सभी दर्शक बड़े मायूस हो जाते हैं। केन मेयर्स विल विन, और दर्शक अब कहने लगते हैं अरे यार अब तो केन मेयर जीत लेगा। बॉबी विल लॉस द गोल्ड, बॉबी जो है हार जाएगा, गोल्ड नहीं जीत पाएगा। बॉबी वेट्स फॉर द डक्स टू क्रॉस, देन बॉबी क्या करता है, इन डक्स को पार करने तक वेट करता है। वेट यानी होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, रुकता है। केन मेयर्स इज हियर, ही इज जस्ट अहेड मी, वो देखता है कि केन मेयर्स मेरे पास ही है, थोड़ा सा आगे है। जस्ट अहेड, अहेड यानी आगे। आई कैन पिक अप स्पीड नाउ बिकॉज द डक्स हैव क्रॉस्ड, वो बोलता है कि अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्यों, क्योंकि बिकॉज यानी क्योंकि डक्स हैव क्रॉस्ड, अब बदक जो है जा चुके हैं। बॉबी इज ग्रेट, बॉबी महान था, बॉबी जो है रेस कर रहा था, है कि नहीं है। आदमी जो है जब प्रतिस्पर्धा करते रहता है, प्रतियोगिता करते रहता है तो उसको कुछ नहीं सोचता, क्या सोचता है, केवल मुझको जीतना है जीतना है जीतना है। लेकिन वो ग्रेट यहां पर क्यों लिखा गया बच्चों, क्योंकि उसने जो है डकलिंग्स की, बदकों की वो क्या करता है, जान बचाता है, अपने रेस की परवाह नहीं करता है। और देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, ही हैज सेव्ड द डक्स, वह जो है डक्स को बचा लेता है। नाउ अगेन ही पिकअप्स स्पीड, और उसके बाद फिर से वह जो है अपने स्पीड को बढ़ाता है। बॉबी इज वेरी नाइस, और बॉबी जो है डक्स को बचाने के बाद, एक बार पीछे होने के बाद भी जो है ही सेव्ड डक्स, बदकों को बचाया। वाओ, ही इज स्टिल लीडिंग, रुकने के बाद, बदकों को बचाने के बाद भी जो है वह आगे बढ़ जाता है। और सभी दर्शक एक बार फिर से क्या बोलते हैं, बकअप बॉबी करके सब लोग उसका उत्साहवर्धन करते हैं। फाइनली ही हैज डन इट, और अंत में वह जो है जीत जाता है। सब लोग हुर्रे, बॉबी 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 करके सब खुश हो जाते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, क्लैप करते हैं। बॉबी पियर्स विंस द रेस, और बॉबी पियर्स जो है विंस द रेस, रेस को जीत जाता है। एंड आल्सो द हर्ड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, न केवल रेस को जीतता है बल्कि डकलिंग्स को बचाकर, बच्चों को बचाकर, बदक के वह हर्ड्स ऑफ मिलियंस, लाखों लोगों का दिल भी जीत जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर अंतिम पाठ कक्षा 7वीं का पढ़ा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जो रेड कलर का दिख रहा है उसको भी आप दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप उसका लाभ ले सकेंगे। धन्यवाद।